चतुर्दशः पाठः माधवस्य प्रियम अंगम। माधव का प्रिय अंग यानी फेवरेट बॉडी पार्ट। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक बालक था। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्। वह अपने सपने में खुद के शरीर के अंगों को देखता है। तानि परस्परम चर्चां कुर्वन्ति स्म। उनकी आपस में चर्चा होती है। पादः वदति अहम श्रेष्ठः। पैर बोलता है मैं श्रेष्ठ। मम कारणेन माधवः चलति। मेरे कारण से ही माधव चलता है। हस्तः अनुक्षणं वदति अरे अरे मम कारणेन माधव लिखति, गृहकार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च। हाथ उसी क्षण बोलता है अरे अरे मेरे कारण से माधव लिखता है, गृहपाठ करता है और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठः। इसीलिए मैं ही श्रेष्ठ। मां विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम् इति नयनं वदति। मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, ऐसा आँख बोलती है। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनि यदि न शृणोति, सावधानः च न भवति, तर्हि दुर्घटना भवेत्। स्मित हास्य करके या थोड़ा सा हंसकर कान बोलता है। माधव जब रास्ते से जाता है तब पीछे से आने वाले वाहनों का आवाज अगर नहीं सुनता और सतर्क नहीं होता तो फिर दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मेरे कारण से ही शिक्षकों का उपदेश सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, और संगीत सुनकर आनंद की अनुभूति लेता है। झटिति मुखम सूचयति भोः सर्वे शृण्वन्तु। तुरंत ही मुख सूचना करता है अरे सारे सुनो, माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति। माधव मेरे कारण से ही भोजन करता है, भाषण करता है, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम सहाय्येन उदरम अपि भोजनं प्राप्नोति। मेरी मदद से ही पेट को भी भोजन प्राप्त होता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति। आप सारे शक्तिशाली होते हो। अतः अहमेव श्रेष्ठः। इसीलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति, पेट सुझाव करता है। भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु। अच्छा अच्छा शोर मत कीजिए। वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छामः कः श्रेष्ठः इति। हम सब माधव को ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है। माधवः विचारयति बोधयति च। माधव विचार करता है और समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। मेरे शरीर के सारे अंग मेरे लिए उपयोगी सहायता करने वाले हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च। और मुख से मुंह से भाषण करता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादाभ्याम च चलामि। और पेट से पचन क्रिया से शक्ति प्राप्त करता हूँ और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः। इसीलिए आप सारे ही श्रेष्ठ हो।
भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियाः, आप सारे ही मेरे प्रिय हो। मधुराष्टकम, श्री वल्लभाचार्य जी ने इसकी रचना की है और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के मधुरता का वर्णन इसमें किया हुआ है। मधुराष्टकम, मधुर अष्टकम, तो इसमें 8 श्लोक है। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गूञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।